राधे राधे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे थे। विरोधात्मक विधि से 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हम रूट 1/√2 को परिमेय संख्या लिखेंगे तो 1/√2 बराबर p/q हो जाएगा। और p/q के रूप में जैसे ही लिखेंगे वहां पर कुछ नियम हो जाते हैं। नियम ये हो जाता है कि जहाँ p और q सभाज्य पूर्णांक हो जाते हैं, जहाँ q = नॉट 0। सभाज्य पूर्णांक उस संख्या को कहते हैं जो अपने आप या एक से कटे और जिसका HCF हमेशा एक ही होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। q = √2p, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर 2 बाहर निकल जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं समीकरण फर्स्ट के ही? q² का एक गुणनखंड दो है तो q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। कथन फर्स्ट, q² बराबर 2m। q का मान समीकरण 1 में रखने पर इसे हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा। टू एम स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। 2m स्क्वायर 2 से 4 कट गया तो 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। जैसे ही p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 होगा, q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इसलिए कथन 1 और 2 से p और q सभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 या कर्णी 2 परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी।
अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर। 7√5 को साबित सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। विरोधक विधि से माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 को जैसे ही परिमेय संख्या करेंगे तो P/Q के रूप में लिखेंगे, और P/Q के रूप में लिखेंगे तो वहां पर कुछ नियम का लागू हो जाते हैं। वो नियम होते हैं P और Q सभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पर Q = ≠0। अब √5 बराबर P/7Q। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, हम ये जानते हैं, हमको ये लिखना होगा। अगर √5 का निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ चीजें निकालने से बेटर है वहां से निकलो, उसी में हम नहीं फंसे रहना है। तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। परंतु P/7Q एक परिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है कि (7√5) एक परिमेय संख्या है। जैसे ही मेरा मानना यह गलत होगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वैसे ही 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यही तो हमको साबित करना था, तो प्रूव। अब हम लोग चैप्टर 1 का प्रश्नावली वास्तविक नंबर चैप्टर 1 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा कर रहे हैं, जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 6 + √2 को साबित करना है कि यह एक परिमेय संख्या, यही क्वेश्चन है। इसको हम बस वैसे ही जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। विरोधाभासी विधि से 6 + √2 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे। इधर आप लोग समझ लीजिएगा, एक ही चीज हम लिखते लिखते ऐसे लिख ही देते हैं, जहां P और Q सभाज्य पूर्णांक है और Q = ≠0।
रूट 2 बराबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो p माइनस 6, रूट 2 बराबर p माइनस 6 क्यू बटे क्यू। और हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और जब रूट 2 एक परिमेय संख्या है तब p माइनस 6 क्यू बटे क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या होनी चाहिए। परंतु p माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः मेरा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए देखो, इसलिए भी लिख सकते हो, इसलिए का साइन भी दे सकते हो। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप लोग को चैप्टर 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके एक करके समाप्त कर दिया गया है। आप लोग चाहते हैं तो ऐसे ही क्लास 10 का वीडियो आता ही रहेगा और इन सबको वीडियो को कंपाइल करके मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, इससे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे।